सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ओके, चलिए सभी को बहुत बहुत स्वागत है द नॉलेज ऑफ मैथ में, जो आपका नॉलेज को करे एनरीच और हाँ आपको रखे भी आगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो। पहले क्या क्या कर लिए थे वो पहले कुछ रिवीजन, क्विक रिवीजन बस बोलूँगा, याद कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल याद हो जाएगा। पिछले वीडियोस में पढ़ाया था कि नंबर है क्या। ओके, नंबर्स के बारे में पढ़ाए थे और जाने थे किसके बारे में, प्लेस वैल्यू, फिर जाने थे फेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बाद अब नंबर क्या है, जैसे कुछ स्पेशल्स नंबर जैसे नेचुरल नंबर्स, हाँ, और फिर सीखे थे क्या होल नंबर, हाँ, और फिर क्या सीखे थे और सिखा गया था इंटीजर्स। ये जो तीनों नंबर्स लास्ट क्लास में हम लोग सीख लिए थे, राइट ना। तो चलिए इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, सीख तो लिया हूँ बट क्वेश्चन अगर नहीं करूँगा प्रैक्टिस तो पढ़ाई अधूरा है मैथमेटिक्स का, क्योंकि आपको सीखना है और प्रैक्टिस भी करना है। जो सीखेगा और फिर प्रैक्टिस भी करेगा उसका जो सीखना कंप्लीट हो जाएगा, और जो थ्योरम है या कुछ प्रोसेस है वो कंक्रीट एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। कैसा है, कंक्रीट की तरह। ओके, चलिए फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मिलता ही रहेगा इसी तरह का वीडियो। हाँ, मैथमेटिक्स का हर एक डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, और कंपैरेटिव मैथ्स के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए, लाइक कमेंट भी कर दीजिए। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, पता है आप लोग कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो नो प्रॉब्लम, आई एम हियर, सो डू नॉट फियर, लुक हियर। ओके, बन गया है कुछ फ्रेज। चलिए कलर को कर लेते हैं चेंज। अच्छा, क्या कलर लेंगे बताइए, तो क्या कलर लेंगे? रेड ही लेंगे क्या? चलिए रेड नहीं लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू ले लिया हूँ। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। तो यहाँ जो ये नंबर है, यहाँ 5 का प्लेस वैल्यू, ये यहाँ देखिए 5 यहाँ है, 5 का प्लेस वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा 5 का प्लेस वैल्यू, पता है ना आपको। प्लेस वैल्यू मीन्स कौन से प्लेस में है, बस सिंपल कौन से प्लेस में है ये 5। अब प्लेस वैल्यू निकालना है तो बस जो आसान सा तरीका समझाया था वो क्या है कि 5 जहाँ है उसके बाद कितना डिजिट है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये जो 5 के बाद डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो 4 जीरो बैठा दीजिए। तो मीन्स ये जो 4 जीरो बैठा दिया तो 50,000। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये जो है प्लेस वैल्यू, बस प्लेस वैल्यू कौन से प्लेस में है और उसके बाद कितना डिजिट है और उतना जीरो यहाँ बैठ जाएगा। तो यहाँ प्लेस वैल्यू मिल गया है। अगर फेस वैल्यू पूछता तो ओनली दैट नंबर, ओनली वही नंबर जो है वही होता फेस वैल्यू। मतलब फेस मीन्स चेहरा, जो चेहरा है वही दिखाई देगा ना। हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ 8। अब बोलिए, तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया फेस वैल्यू का, तो अब बोलिए चेहरा वैल्यू क्या है इसका, किसका, 8 का। 8 का चेहरा वैल्यू इस नंबर में बताइए तो। अरे भाई 8 का चेहरा क्या है, 8 ही दिखाई देता है ना। तो 8 का चेहरा वैल्यू 8 ही होगा, हर पल 8 ही होगा। उसका पोजीशन जहाँ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। फेस वैल्यू मीन्स 8 का प्लेस वैल्यू 8 ही होगा, 7 का प्लेस वैल्यू 7 ही होगा, 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही होगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आया है समझ में। ओके गुड। अब चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ जो ये क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बहुत ही बार। पिछला 2 क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, आप लोग कर पाएंगे, बट ये जो है ये इंपॉर्टेंट के लिए VVI है, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक ही कर रहे हैं ना आप। हाँ, बेसिक इस वीडियो में कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जाऊंगा, क्योंकि बेसिक से एडवांस जाना यही हमारा फंडा है। तो चलिए कर लेते हैं कि
डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 एंड 3। तो यहाँ जो 7 एंड 3 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस में सब्सट्रैक्शन, कितना सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन के बाद वही हमें जानना है। तो ये जो इस नंबर में 7 कहाँ है देख लेते हैं, यहाँ है 7, और 5 कहाँ, यहाँ है 5। दोनों का, सॉरी 7 और 5 नहीं, 7 और 3 का, 7 और 3 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। तो 7 का प्लेस वैल्यू देखिए, बताइए तो 7 के बाद कितना नंबर, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट मतलब 3 जीरो। 3 के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट, सॉरी 1 डिजिट मतलब 1 जीरो। दोनों को कर देंगे माइनस, कर ही रहा है, मैं कर रहा हूँ माइनस, तो माइनस के बाद जो मिलेगा वही होगा आंसर। बट यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन गलत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट कर लेंगे। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो डोंट वरी। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को कि ये मान लीजिए कि ये 6970 है, और फिर ऑप्शन बी होगा तो फिर राइट आंसर। तो ये 6970 टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो तो आपको समझ में आ गया है ना, ये बिल्कुल समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और ये बस प्लेस वैल्यू निकाला और डिफरेंस निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स, ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, मतलब 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पहले देखते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का कौन सा है, बताइए तो कौन सा है, आप सभी को पता है 5 9 है, मतलब ये ग्रेटेस्ट है। अब बोलिए कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट है 5 डिजिट का 1 और उसके बाद 4 जीरो, 1 और उसके बाद 4 जीरो, ये स्मॉलेस्ट बन गया और ये ग्रेटेस्ट बन गया। ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो यहाँ क्या पूछा गया, सम मीन्स क्या, ऐड, दोनों का कर देंगे ऐड। तो अगर दोनों का ऐड कर देंगे, चलिए 9 9 9 9 9 और ये 10, तो ये 10 उसके बाद 4 9, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आ गया है समझ में, वाह। तो अब ऐसे ही बता दीजिए कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। हाँ, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, चलिए 49। लिस्ट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट, 1 के बाद 3 जीरो। तो समझ में आ गया सभी को, और ये बहुत ईजी है, आप सभी कर लेंगे। अच्छा, तो डोंट वरी, ईजी है तो भी अगर एग्ज़ाम में आएगा तो हड़बड़ी में गलत हो जाता है, तो गलत नहीं करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन शायद। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड। अच्छा, नेचुरल नंबर और जीरो को कहा जाता है डैश नंबर, मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, बताइए तो 1 से, 1 2 3, और इसके साथ अगर जीरो ले लूँ तो इसको क्या नंबर कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद आ गया, ये है होल नंबर। क्या नंबर, होल नंबर, और ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर भी वहाँ रहेगा, 0 1 2 3, ये सभी है होल नंबर। आ गया है, यही सब लास्ट क्लास में पढ़ा हूँ। ओके, तो लास्ट क्लास में पढ़ा हूँ होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर। चलिए आज कुछ और करते हैं, कुछ और पढ़ेंगे। चलिए आज पढ़ेंगे और कुछ नंबर के बारे में। आज जो नंबर सीखेंगे वो होगा क्या, ऑड एंड इवन। तो ये जो ऑड एंड इवन है, इसका चक्कर क्या है भाई, पहले तो समझते हैं कि इवन क्या है। ओके, इवन समझेंगे। चलिए जो भी नंबर है जो डिविजिबल है 2 से, किससे डिविजिबल है, 2 से, जिसको डिवाइड किया जा सकता है वही नंबर है इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सभी नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो दैट मीन्स इसका डेफिनेशन क्या बोल सकता हूँ, अ नंबर या फिर नंबर्स लिख देते हैं, नंबर्स which are divisible by 2 are called even number। तो ये इवन नंबर आ गया है समझ में। तो इवन का उल्टा, जस्ट ऑपोजिट क्या है, ऑड। इवन का अगर ऑपोजिट ऑड है तो बताइए, इवन अगर 2 से डिविजिबल है तो ऑड क्या होगा, 2 से डिविजिबल
नहीं होगा, बिल्कुल 2 से डिविजिबल जो नंबर नहीं है वही है वर्ड। तो जैसे 1 से स्टार्ट होके 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी 2 से डिविजिबल नहीं है। चलिए ये कंटिन्यू होता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि नंबर का एंड ही नहीं होता है, क्योंकि नंबर अनकाउंटेबल है, मतलब एकदम चला जाएगा असीम तक। तो ये जो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, बिल्कुल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो नॉट डिविजिबल बाय 2 जस्ट यही लिख देता हूँ कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 2, वो है क्या, ऑड नंबर। ओके, आ गया है समझ में। बट यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है कि एक नंबर लेता हूँ कि 0, बताइए तो ये ऑड है या इवन है। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि 0 ऑड है या फिर इवन है। बिल्कुल अच्छे से बताइएगा कि 0 ऑड है या फिर इवन है। आशा करता हूँ सभी आंसर देंगे, हाँ ज़रूर आंसर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट सीखेंगे क्या, नेक्स्ट सीखेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में। और प्राइम कंपोजिट सीखने से पहले कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा एक जो चीज़ है, ये जो है फैक्टर के बारे में हमें सीखना पड़ेगा। फैक्टर्स, फैक्टर्स है क्या, फैक्टर्स अगर सीखूंगा तो प्राइम और कंपोजिट आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सीखते हैं पहले फैक्टर है क्या। फैक्टर, एक नंबर ले लेता हूँ 6। अब बताइए तो 6 कौन से नंबर से डिविजिबल है, ये बताइए, बिल्कुल बताइए। हाँ चलिए, ये जो डिविजिबल है 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है, हाँ 2 से है, 3 से है और फिर 6 खुद से है। मतलब ये जो नंबर है 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल है और वो नंबर खुद से तो डिविजिबल है ही। तो यहाँ जो नंबर पता चला ये 6 है, 6 डिविजिबल है, ये 4 नंबर से डिविजिबल है। तो मतलब 6 जिस नंबर से डिविजिबल है वो सारे को कहा जाता है, उस सभी को कहा जाता है फैक्टर ऑफ 6। तो ये जो नंबर से इसी को कहा जाता है क्या, यही है फैक्टर, किसका, फैक्टर्स ऑफ 6। ये 6 का फैक्टर है। तो फिर फैक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया, अ नंबर which is divisible by how many numbers or many numbers। ओके, चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। A number divisible by which numbers that called what, factors of the number तो समझ में आ गया है ना। तो चलिए और एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 12 का फैक्टर बताइए तो 1 2 3 4 और फिर 6 और ये है 12। और एक नंबर ले लेता हूँ 5। अब 5 का फैक्टर बताइए, 1 और 5। अच्छा, ऑनर 5 बस यही हो गया, और किसी से डिविजिबल नहीं है क्या, नहीं है। जैसे 7 का फैक्टर ले लेते हैं 1 और 7 बस। जैसे 11 का ले लेते हैं, 11 का 1 एंड 11 बस। तो यहाँ कुछ नंबर मिल रहा है जिस नंबर का बस 2 ही फैक्टर है, मतलब वो नंबर खुद और 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा, और खुद का फैक्टर खुद तो होना ही चाहिए क्योंकि खुद से डिविजिबल होगा वो नंबर। 5 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, जैसे 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ जिस नंबर का बस 2 ही फैक्टर है
उस नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या नंबर? प्राइम नंबर। और जिस नंबर्स का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, उसे कहा जाता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। तो ये बताया हूँ फैक्टर के नॉलेज से। अगर इसे बताता कि डिविजिबल के नॉलेज से, तो इसे ऐसे बताता कि प्राइम नंबर क्या है, जो नंबर 1 से और खुद से डिविजिबल है और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, वही है प्राइम नंबर। वही है प्राइम नंबर। मतलब अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ ओनली, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। आ गया है समझ में? क्या है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होगा? जो नंबर 1 से भी डिविजिबल होगा, खुद से भी होगा, और फिर और भी सारा नंबर से डिविजिबल होगा, तो वो किसे कहा जाता है? क्या? कंपोजिट नंबर। तो आ गया है समझ में कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। फैक्टर के तरीके से बताए जाऊँ तो जिस नंबर का बस 2 ही फैक्टर है और कुछ नहीं है, बस 2 ही फैक्टर और उससे ज़्यादा नहीं है, वही है प्राइम नंबर। और जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, वही है कंपोजिट नंबर। आ गया है समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया है तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए आज समझ में आ गया है कि ऑड इवन और फिर फैक्टर समझ में आ गया, और फिर कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर समझ में आ गया है। तो कंपोजिट और प्राइम नंबर सभी को समझ में आ गया है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बताइए 1 ये जो नंबर है प्राइम है या फिर कंपोजिट है? 2 क्वेश्चन पूछा हूं। पहला क्वेश्चन है 0 ऑड या इवन नंबर। अब 1 प्राइम है या फिर कंपोजिट है, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जरूर इन दोनों क्वेश्चन का जरूर बताएंगा और इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और हाँ, जरूर खुद से ट्राई कीजिए, पता है आप कर पाएंगे कि 1 प्राइम है या फिर कंपोजिट है, आपको बताना है। ओके, तो चलिए और कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे। अब जो नंबर सीख लिया हूँ, पहले एक बार और रिकैप्चुलेट करते हैं। क्या नंबर सीखा हूँ? नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल। ओके, सीखा हूँ। उसके बाद होल नंबर, इंटीजर। ओके, अब जो सीख लिया हूँ ऑड, इवन। ओके, और फिर प्राइम और फिर कंपोजिट, ये सारा सब सीख लिया हूँ। क्या है प्राइम, क्या है कंपोजिट, सभी सीख लिया हूँ। ओके, अब जो सीखूंगा वो है क्या? जैसे कि कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर या फिर कोई भी इंटीजर अगर ले लूँ, तो चलिए मान लेते हैं कोई भी इंटीजर अगर ले लूँ कि 2 इंटीजर का डिवाइड करूँ। चलिए एक इंटीजर 1 लेता हूँ, बाकी इंटीजर 2, 2 इंटीजर का डिवाइड करूँ, तो ये जो डिवीजन को इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 1/2, या फिर जैसे 2/1 ऐसे भी कर सकता हूँ कि 2 को 1 से डिविजिबल कर सकता हूँ। तो या फिर 3/5 ऐसे इसी तरह का नंबर भी ले सकता हूँ। तो अब बताइए जो ये इसी तरह का जो नंबर से ऊपर नीचे लिखा गया है, ये सब नंबर को क्या कहा जाता है? एक्चुअली में ये सभी है फ्रैक्शन, ये सभी है फ्रैक्शंस। क्या है? फ्रैक्शंस। बट इसे और एक नाम से भी जाना जाता है, बट वहाँ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? चलिए जानेंगे और एक नंबर, और वो नंबर है क्या? अब जो जानेंगे वो है रैशनल नंबर के बारे में। क्या है? रैशनल नंबर सीखेंगे आज, रैशनल नंबर के बारे में। क्या है रैशनल नंबर? ओके, ये कहाँ से आ गया है? आकाश से आ गया है क्या? नहीं, अंतरिक्ष से भी नहीं आया है, आकाश से भी नहीं आया है, हम लोग ने इन्वेंट किया होंगे ये सब हमारे यूज़ के लिए, कि इन्वेंटेड बाय ह्यूमन। ओके, तो चलिए रैशनल नंबर है क्या, पहले ये तो जान लेते हैं कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन में कहा जाता है कि ये जो नंबर है ये फ्रैक्शन की तरह रहेगा, मतलब ये p/q फॉर्म में रहेगा। क्या फॉर्म? p/q फॉर्म। मतलब पिछले वाले में ही दिखाया हूँ कि देखिए ऊपर नीचे ऐसे रहेगा, कि दोनों इंटीजर का अगर डिवाइड करूँगा तो ऐसे भी रह सकता है ऊपर नीचे। तो ये p/q फॉर्म है। और यहाँ कंडीशन जो है, यहाँ 2 कंडीशन अप्लाई होता है,
और फर्स्ट कंडीशन है कि Q कभी ज़ीरो नहीं होगा, मतलब नीचे वाला जो है कभी ज़ीरो नहीं होगा। ओके, और ये जो दो नंबर P और Q है दोनों को प्राइम होगा। अच्छा, आपको नहीं बताया हुआ कि को प्राइम है क्या, तो चलिए पहले तो बता देता हूँ है क्या को प्राइम। अच्छा चलिए बता देता हूँ को प्राइम है क्या। प्राइम तो पता चला है, मतलब जिसका बस दो ही फैक्टर है, मतलब जो 1 से और खुद से डिविजिबल होगा वो है प्राइम नंबर। बट को प्राइम है क्या, चलिए फिर जान लेते हैं है क्या को प्राइम। चलिए दो नंबर लेता हूँ कि 2 और 3, दोनों का फैक्टर निकालता हूँ कि 1 2 इसका फैक्टर 2 बस यही है, और 1 इसका 3 बस यही फैक्टर है। अब दोनों का कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, देखते हैं कॉमन फैक्टर। अच्छा, ये जो कॉमन फैक्टर ले लिया हो बस ऑन 1 के सिवा 1 एक्सेप्ट 1 कोई भी और कॉमन फैक्टर अगर दो नंबर के बीच में नहीं मिलेगा, 1 एक्सेप्ट 1 और कुछ भी फैक्टर नहीं मिलेगा, बस 1 ही मिलेगा दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में ही है, कॉमन मीन्स दोनों में जो मौजूद है। तो यहाँ जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो क्या है, 1 है, कॉमन फैक्टर 1, बस जिसका कॉमन फैक्टर 1 है जिस दो नंबर का, तो बस 1 ही है और कुछ नहीं है, तो उसे कहा जाता है क्या, को प्राइम नंबर। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कॉमन फैक्टर होगा या नहीं होगा। चलिए 4 का फैक्टर निकाला हूँ, अब 6 का फैक्टर निकालता हूँ, 1 2 3 6। अब देखिए यहाँ जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो ये 1 मिला और फिर 2 भी मिल गया है, तो ये जो 1 और 2 मिल गया है मीन्स ये 1 के सिवाय और भी एक फैक्टर कॉमन मिल गया है, तो ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है। क्या है, को प्राइम नहीं है। तो यहाँ जो कंडीशन है को प्राइम होने का कि दोनों का कॉमन फैक्टर बस 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। आ गया है समझ में? बस अगर समझ में आ गया है तो चलिए एक स्माइल जरूर दे दीजिए। ओके, हाँ जरूर, क्योंकि आपका स्माइल संतुष्टि मिलता है दिल को कि आप संतुष्ट हो रहे और आप खुश हो रहे पढ़ने से। ओके चलिए, को प्राइम, तो चलिए पता चला है कि रैशनल नंबर P बाई Q फॉर्म में होगा जिसका Q कभी ज़ीरो नहीं होगा और P एंड Q को प्राइम होगा, तो यही होगा रैशनल नंबर। तो ये जो P बाई Q ऊपर और नीचे इसका क्या कुछ नाम है? हाँ बिल्कुल इसका नाम है। ऊपर जो P को कहा जाता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला Q को कहा जाता है डिनोमिनेटर। क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर। तो यहाँ तक समझ में आ गया है कि न्यूमरेटर है क्या और डिनोमिनेटर है क्या, और रैशनल नंबर होने के लिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर मतलब Q कभी ज़ीरो नहीं होगा और दोनों नंबर को प्राइम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि 1/3 ये को प्राइम, 1 और 3 दोनों को प्राइम ही है। तो अब देखिए 2/3 ये तो मिल गया है, 2 और 3 दो को प्राइम है और नीचे तो कभी ज़ीरो नहीं होगा। जैसे एक नंबर लेता हूँ 2/1, ये मतलब 2, ओनली 2, ठीक है, रैशनल नंबर है। हाँ रैशनल नंबर ये भी है क्योंकि देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। हाँ समझ में आ गया है। तो चलिए कुछ रैशनल नंबर सब देख लेते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे 2/5 -2/5, 6/7, ये रैशनल नंबर से, ये नेगेटिव रैशनल नंबर, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब बताइए कि ये जो क्वेश्चन से 2 तो रैशनल नंबर होगा, ये बताया हूँ, 3 भी होगा क्या, 4 भी होगा क्या? हाँ बिल्कुल ये सब होगा क्योंकि ये P बाई Q फॉर्म में है। क्यों है देखिए कि नीचे अगर 1 लिखूँ तो ये 2/1 मतलब 2 ही है, 3/1 मतलब 3 ही है, 4/1 मतलब 4 ही है। तो यहाँ जो 2 बस 2 मतलब देखिए कंडीशन सेटिस्फाई करता है, क्यों, 0 नहीं है और 2 और 1 दोनों को प्राइम हैं। ओके समझ में आ गया है ये रैशनल है या नहीं है? समझ में आ गया है सभी को? बिल्कुल समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ ज़रूर कीजिए क्योंकि आपका ही एक सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है बहुत मेरे लिए।
और बिल्कुल हाँ चैनल के लिए भी। तो चलिए समझ में आ गया है रैशनल नंबर क्या है, आ गया है, बस समझ में आ गया है। तो आज का क्लास अभी यही तक ही, और नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेंगे। और हाँ कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हाँ आपका लाइक ज़रूरी है, और हाँ सब्सक्राइब उसके बाद कर देना ज़रूर, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। ओके, और हाँ फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना ज़रूर। आप लोग सब कर देंगे, पता है कर देंगे आप लोग, फिर भी बता रहा हूँ। ओके ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके मिलेंगे ना, हाँ बिल्कुल मिलेंगे। चलिए इसे का रखूँ आपके लिए, चलिए रख ही देता हूँ, और आपको मिल जाएगा इसका PDF टेलीग्राम चैनल में, और जिसका लिंक नीचे आपको दे दूँगा। ओके चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।